Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, कि किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। बच्चों देखिए, आपके बीएससी पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से संकुलों में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को हमने अध्ययन किया, और इस पार्ट के अंदर कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री किस प्रकार होती है, इसको हम क्रिस्टल फील्ड के सिद्धांत से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहां पर ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एक्सप्लेन्ड बाय द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बच्चों देखिए, यहां पर इस टॉपिक में जो थ्योरम आती है, एंड द थ्योरम इज जॉन टेलर थ्योरम। दिस इज कॉल्ड जेटी इफेक्ट। जॉन टेलर प्रभाव भी इसे कहते हैं। तो जेटी इफेक्ट हम इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों यहां पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़े, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा कि किस तरह से मेटल को 6 लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, और ट्रांजिशन मेटल के डी कक्षक जो कि 5 तरह के होते हैं, इनमें स्प्लिटिंग होती है और 2 तरह के कक्षक बनते हैं, T2G एंड EG ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी के T2G कक्षक बनते हैं एंड हायर एनर्जी के EG ऑर्बिटल्स बनते हैं। बच्चों, हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, है ना। तो ज्योमेट्री में ये आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने यहां पर मैंने इसको मेंशन नहीं किया है। मैंने कई बार इस बात को बताया है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड्स मेटल को अप्रोच करते हैं, और मेटल को अप्रोच करते हैं अपॉन द एक्सिस। बच्चों देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स में डी ऑर्बिटल्स जो कि इक्वल एनर्जी के होते हैं, और जब लिगेंड मेटल के नजदीक आता है तो ये समान ऊर्जा के डी कक्षक 2 भागों में बढ़ जाते हैं। बच्चों यहां पर एक होते हैं कम ऊर्जा के T2G ऑर्बिटल्स, और दूसरे होते हैं उच्च ऊर्जा के EG ऑर्बिटल्स। ये हम बात कर रहे हैं बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। और वहां पर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 6 लिगेंड्स अपॉन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, राइट। इसलिए EG कक्षक जो कि एक्सिस के ऊपर उपस्थित होते हैं, बच्चों EG ऑर्बिटल्स होते हैं dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल्स, करेक्ट। बच्चों हमने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में देखा, जिनका कॉन्फ़िगरेशन, मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है। वहां पर हमने क्या देखा कि किस तरह से dx² y² ऑर्बिटल जो कि एक्सिस पर होता है, वर्ग समतलीय ज्यामिति के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका भी हमने डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह से पढ़ा है। तीसरा हमने देखा है यहां पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और बच्चों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में मैंने पार्ट 9 के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में बताया था कि किस तरह से एक हमने क्यूब बनाया था, और क्यूब के अंदर हमने बताया था कि किस तरह से डायगोनली अपोजिट क्यूब में, बच्चों ये मैंने आपको इस तरह से बताया था कि यहां पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड, बच्चों यहां पर इस क्यूब के 8 कॉर्नर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। दीज आर द 8 कॉर्नर्स। और यहां पर 1 2 3 और 4, राइट।
ऊपर वाले में इस तरह से है तो नीचे वाले में इस तरह से, डायगोनली अपोजिट। दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। देखिए बच्चों, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मेटल को लिगेंड्स अपॉन द एक्सिस अप्रोच नहीं करते, एक बात। दूसरी बात, मेटल को लिगेंड इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, लेकिन नॉट एग्जैक्टली इन बिटवीन द एक्सिस, यहां पर बीच से थोड़ा सा हट करके। कहने का मतलब यह है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है तो वो T2G ऑर्बिटल्स के, T2G ऑर्बिटल्स बच्चों कौन से होते हैं? dxy, dxz, dyz ऑर्बिटल्स लाइज इन बिटवीन द एक्सिस, राइट। तो ये बच्चों जो कक्षक इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनके काफी नजदीक होते हैं, राइट। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने 3 तरह की ज्योमेट्री, पहला ऑक्टाहेड्रल जिसके अंदर लिगेंड अपॉन द एक्सिस अप्रोच करता है, दूसरा स्क्वायर प्लेनर, और उसमें हमने देखा D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल्स जिनमें ज्योमेट्री के लिए Eg ऑर्बिटल का dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल इज रिस्पॉन्सिबल। नाउ इन द थर्ड वन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट। तो बच्चों, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमने देखा कि किस तरह से लिगेंड मेटल को एक्सिस के बीच में से अप्रोच करता है, राइट। जो कि ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं आपको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये लिगेंड जहां से मेटल को अप्रोच करता है, यानी इन बिटवीन द एक्सिस, तो बच्चों ये लिगेंड dxy, dxz, dyz, ये 3 ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के बीच में होते हैं उनके नजदीक होता है। इसलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर आप देखिएगा, मैंने बताया था रिवर्स टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी T2G ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बढ़ जाती है और Eg ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम होती है। बच्चों, ये बात हुई हमारी ज्योमेट्री की। यहां पर ये सारा ये पार्ट आपको जो मैंने बोला है, ये आपको थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल में से देख करके आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। बच्चों, यहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस बात का दावा करती है या इस बात को बताती है कि वो सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की, जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करती है, राइट। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। हम यहां पर देखते हैं बच्चों, देखिए यहां पर जो ज्योमेट्री की हमने बात की है, तो मैंने यहां पर टॉपिक स्टार्ट किया है जॉन टेलर थ्योरम, यू नो, जेटी इफेक्ट। दिस इज द जॉन टेलर थ्योरम। बच्चों देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि इस जेटी इफेक्ट में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से किसी भी संकुल के लिगेंड व सेंट्रल मेटल आयन की प्रकृति के आधार पर संकुल की ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं। बच्चों देखिए, हमने क्या माना है, पॉइंट चार्ज के नाम से माना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। और हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि यहां पर लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल आयन, इनकी प्रकृति के आधार पर बच्चों हम ज्योमेट्री, यू नो, यहां पर हम लिगेंड और मेटल, हम यहां पर इन दोनों की किस तरह की नेचर है, हम यहां पर यू नो बॉन्डिंग, ज्योमेट्री, सॉरी नॉट बॉन्डिंग, यहां पर हम इनकी ज्यामिति की व्याख्या कर सकते हैं। बच्चों, इस सिद्धांत से अनेक संकुलों की विकृत ज्यामिति, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज द डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री की व्याख्या कर सकते हैं। बच्चों एग्जांपल लिया है हमने यहां पर D9 विन्यास वाले कॉपर सेकंड। बच्चों कॉपर का एटॉमिक नंबर 29, और हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखते हैं, 3D9 4s1, राइट। यहां पर Cu2+
कॉपर सेकंड, मतलब क्या हुआ यहां पर 3d9, राइट। एक इलेक्ट्रॉन निकलता है s का, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है d का, तो फॉर्मेशन यहां होता है 3d9। तो बच्चों देखिए, कॉपर में d9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में के स्थान पर टेट्रागोनल आकृति। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग फीचर। बच्चों देखिए, यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कॉपर और लिगेंड के जो बॉन्ड बनते हैं, मेटल लिगेंड के जो बॉन्ड बनते हैं बच्चों, यहां पर 4 बॉन्ड छोटे होते हैं और 2 बॉन्ड लंबे होते हैं। मैं आपको बता दूं कुछ इस तरह का, यहां पर कुछ इस तरह का, दिस इज द लाइक दिस, इस तरह से ये बॉन्ड लंबे होते हैं और ये वाले बॉन्ड, राइट। तो दिस इज द टेट्रा, दिस इट्स नॉट ऑक्टाहेड्रल। बच्चों ऑक्टाहेड्रल में 1 2 3 4 5 6 मेटल के साथ जो 6 लिगेंड्स बॉन्ड बनाते हैं, है ना, इन 6 लिगेंड्स का मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस इक्वल होता है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बच्चों इन प्लेस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इज टेट्रागोनल, राइट। और देखिए यहां पर एक ही तल में स्थित, बच्चों सी ये वाला, एक ही तल में स्थित 4 मेटल लिगेंड बॉन्ड छोटे होते हैं, जबकि इनके लंबवत 2 मेटल लिगेंड बॉन्ड, दीज आर द मेटल, ये बच्चों लंबे होते हैं, राइट। तो यहां पर एक अजीब सी स्ट्रक्चर में विकृति, और हमने क्या कहा है इसे, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, एंड द स्ट्रक्चर इज टेट्रागोनल, दिस इज द डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। तो बच्चों यहां पर ये एक अनियमितता स्ट्रक्चर में पाई जाती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार डी कक्षकों की जब स्प्लिटिंग होती है तो CFSE ऑब्वियसली, देखो बेटा मैंने कई जगह स्ट्रक्चर बनाया है, और स्ट्रक्चर में क्या बनाया है कि यहां पर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5, इन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बढ़ जाती है और उसके बाद यहां पर हम इनकी स्प्लिटिंग दिखाते हैं। मैंने मेरे इन लेक्चर्स में इस तरह के आउटलाइन डायग्राम्स बनाए हैं, राइट। तो CFT के अनुसार डी कक्षकों में जब स्प्लिटिंग होती है, बच्चों देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि T2G एंड EG, डी कक्षक, डी ऑर्बिटल्स की डिजेनरेसी समाप्त हो जाती है जब मेटल को लिगेंड अप्रोच करता है, यानी लिगेंड मेटल के सभी डी कक्षकों को, डी कक्षक कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, तो सभी डी कक्षकों को इक्वली प्रतिकर्षित नहीं करता या इंटरैक्शन नहीं करता। ऐसी स्थिति में जो डी कक्षक होते हैं, ये डी कक्षक 2 भागों में बंट जाते हैं। बच्चों यहां पर जब ये बंटते हैं तो एनर्जी कौन सी निकलती है, हमने देखा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डेल्टा 0, दिस इज द CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिससे संकुल स्थायी हो जाता है। बच्चों देखिए ये मैंने रेड चौक से लाइन लिखी है कि अब यदि इन EG और T2G कक्षकों में विभाजन होता है तो संकुल का अतिरिक्त स्थायीकरण हो जाता है। बच्चों ये क्यों होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा CFSE और निकलती है, राइट। तो बच्चों इसको कहते हैं जॉन टैलेट थ्योरम। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है T2G एंड EG फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या पढ़ा है कि समान ऊर्जा वाले डी कक्षक 2 भागों में डिवाइड होते हैं, T2G ऑर्बिटल्स, these are the T2G orbitals and these are the EG orbitals, right। और हम आगे क्या पढ़ रहे हैं कि स्प्लिटिंग होती है, ऑब्वियसली ये स्प्लिटिंग हो गई यहां पर, देन
और यहां पर एनर्जी, दिस इज द CFSE, दिस इज द, ये एनर्जी रिलीज होती, दिस इज डेल्टा जीरो O फॉर द ऑक्टाहेड्रल, राइट, जिससे कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। लेकिन इंटरेस्टिंग फीचर क्या हो रहा है यहां पर कि यदि Eg और T2G कक्षकों का भी विभाजन होता है तो संकुल अतिरिक्त स्थायीकरण हो जाता है और इसको कहते हैं जॉन टेलर इफेक्ट, राइट। देखो बेटा क्या बता रहे हैं यहां पर कि यहां पर जेटी थ्योरम जो हम ज्योमेट्री एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, दिस इज अ डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री। तो बच्चों होता क्या है यहां पर, ये डी कक्षक दो भागों में डिवाइड हो गए और इसी तरह से Eg ऑर्बिटल्स ये भी दो भागों में डिवाइड हो गए। बच्चों ये मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग में समझाया था कि किस तरह से Eg ऑर्बिटल दो भागों में डिवाइड होते हैं और क्या होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। बच्चों मेरा लेक्चर आप देखिएगा, वहां पर क्या होता है Eg कक्षक दो होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, दो ऑर्बिटल है बच्चों। और यहां पर क्या होता है, दोनों के अंदर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब लिगेंड, चार लिगेंड अप्रोच करते हैं तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को चार दिशा से अप्रोच करते हैं, जबकि dz स्क्वायर ऑर्बिटल को दो दिशा से अप्रोच करते हैं। तो वहां पर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, dz स्क्वायर लोअर एनर्जी का होता है और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का इलेक्ट्रॉन भी dz स्क्वायर में आ जाता है। बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जॉन टेलर थ्योरम, जेटी इफेक्ट क्या बता रहा है कि यदि जेड एक्सिस पर लिगेंड व मेटल आयन की दूरी बढ़ जाती है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये दूरी बढ़ जाती है तो Eg व T2G कक्षकों का विभाजन हो जाता है इस तरह से, जैसे मैंने आगे बताया हुआ है। दीज आर द T2G ऑर्बिटल्स एंड दीज आर द Eg ऑर्बिटल्स। और यहां पर क्या हो रहा है, इनका डिवीजन। अब देखो बेटा एक चीज देखो आप, इंटरेस्टिंग हो क्या रहा है, आप देखिए dxz z, dyz z एंड दिस इज dz स्क्वायर। बच्चों जिन ऑर्बिटल्स में z एक्सिस है उनकी ऊर्जा कम है और बाकी की ऊर्जा ज्यादा है, राइट। देखिए यदि z एक्सिस पर लिगेंड व मेटल आयन की दूरी बढ़ जाती है तो Eg व T2G कक्षकों का विभाजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सेकंड आयन में D9 विन्यास। बेटा D9 का मतलब हुआ 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो के लिए विभाजन को निम्न चित्र, बच्चों ये जो चित्र बनाया है मैंने, ये किसके लिए बनाया है, कॉपर सेकंड के लिए, है ना। तो यहां पर हम कॉपर के, बच्चों कॉपर +2k, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे दिखाएंगे, देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1, ये हम लिखते हैं इसके लिए, राइट। और अगर हम इसकी बात करते हैं, किसकी, Cu2+, तो ये क्या बन गया हमारे पास 3d9। तो यहां पर हम कॉपर सेकंड के लिए इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर फिलअप करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल्स में आते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स Eg कक्षकों में जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर बताया कि Z एक्सिस में लंबे विकृत अष्टफलकीय क्षेत्र में D कक्षकों का विभाजन। बच्चों यहां पर हम बेसिकली जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कक्षक है ना, ये वाला जो Z एक्सिस है, ये Z एक्सिस की वजह से यहां पर आकृति डिस्टोर्टेड होती है और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। बच्चों यहां विन्यास में T2G कक्षकों के और विभाजन से
इनका विभाजन हो गया बच्चों। यहां पर CFSE के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इनके सभी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। बच्चों यहां पर सारे ऑर्बिटल भरे हुए होते हैं, इसलिए अगर इनका डिवीजन होता है तो यहां पर इस एनर्जी पर, CFSE पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात। दूसरी बात यह आपको ध्यान रखना है कि इनमें किनमें, T2G कक्षकों में जिनमें Z ऑर्बिटल है, इनकी ऊर्जा कम है और dxy की एनर्जी ज्यादा है। बच्चों यहां पर dz² की एनर्जी कम है और dx²y² की एनर्जी ज्यादा है। बच्चों इसके विपरीत EG कक्षकों के विभाजन से एक्स्ट्रा CFSE मुक्त होती है। बच्चों इसको इस तरह से दिखाया है, दिस इज द बीटा, दिस इज प्लस बीटा एंड दिस इज माइनस बीटा। तो बच्चों इसको एक्स्ट्रा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होती है और इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है, किसमें, dx²y² में। इसी प्रकार dz² कक्षक की ऊर्जा माइनस बीटा सी, ये एनर्जी यहां पर कम होती है, कम हो गई है। किसकी एनर्जी कम हो गई बच्चों, ये dz²। सी ये दिस इज द बेरी सेंटर, इसको हम बोलेंगे दिस इज द बेरी सेंटर। बच्चों यहां पर इससे, इस सेंटर से इतनी एनर्जी इसकी कम होती है। तो देखिए यहां लिखा है हमने इसको इस तरह से। इसी प्रकार dz² कक्षक की ऊर्जा माइनस बीटा कम हो गई और इसमें सी, these are the two electrons, while here dx²y² only one electron is present। अतः इस विभाजन के लिए एक्स्ट्रा CFSE का मान 1 प्लस बीटा और प्लस 2 माइनस बीटा। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर ऊर्जा बाहर निकलती है, एक्स्ट्रा CFSE मुक्त होती है। किसकी स्प्लिटिंग से, EG ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग से। बच्चों सी, दिस इज द एक्स्ट्रा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बाहर निकलती है। तो बच्चों यहां पर जो D9 वाले कॉन्फ़िगरेशन हैं, विन्यास हैं, इन संकुलों में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए विकृत अष्टफलकीय आकृति बनती है। राइट। तो देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर सेकंड का मतलब D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और ये स्टेबल होते हैं क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ जाता है। राइट। तो बच्चों दिस इज द एक्सप्लेनेशन। मैंने इस पार्ट में आपको इस बात को एक्सप्लेन किया है कि विभिन्न प्रकार के संकुल जो बनते हैं उनको हम क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से किस प्रकार समझाएंगे। बच्चों एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जिसे मैंने शुरू में भी इस लेक्चर में कहा है कि यहां पर इसके पहले आपको, मैंने यहां पर हर चीज को लिखा है, लेकिन यहां पर देखिए सबसे पहले आपको इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है ऑक्टाहेड्रल लिगेंड्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री की। और कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री हम किस थ्योरी से समझा रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर इसके पहले आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं यह बताना है, फिर आपको स्क्वायर प्लेनर का थोड़ा सा बताना है, उसके बाद आपको टेट्राहेड्रल का बताना है, देन आपको इसको स्टार्ट करना है। राइट। तब आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। क्लियर। मैंने इसको इसलिए नहीं लिखा है कि अननेसेसरी, मैं ऑलरेडी
तीनों ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, तीनों के अंदर इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये आपकी अब अकाउंटेबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप वहां से एक एक छोटा छोटा पैराग्राफ इसमें आप तीनों स्ट्रक्चर्स के लिए यहां पर नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों, यहां पर इस सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ में आएंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।